इन्होंने महाराज ऐसा काम किया, ऐसे तेजुर्मय रथ का निर्माण किया कि 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, भैया बस करो, अगर रात नहीं होगी तो मनुष्य आराम कैसे करेगा। तब जाकर के महाराज प्रियव्रत जी माने हैं और सप्तद्वीपों का निर्माण किया है प्रियव्रत जी ने, जिसमें एक एक द्वीप का एक एक राजा श्री प्रियव्रत जी ने बनाया। बोलिए प्रियव्रत महाराज की जय। इन्हीं प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए, इनके पुत्र नाभि हुए और इन्हीं के पुत्र स्वयं भगवान के अवतार ऋषभ देव जी हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। जो ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। ऋषभ देव जी का भी विवाह हुआ। किससे हुआ? इंद्र की पुत्री जयंती के साथ, जिनके यहां 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों को ऋषभ देव जी ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कहा बेटा एक है संसार में विषयानंद और एक है संसार में ब्रह्मानंद। ध्यान से श्रवण करिएगा। मनुष्य संसार में शरीर पाकर जिन संसार के पदार्थों में आनंद को खोजता है, आनंद भी 2 तरह से खोजा जाता है बंधुओं। शरीर में जो संसार के द्वारा हमें मिल रहा है ये विषयानंद है, और भजन कर कर के जो साधक बनते हैं, जो संतों की शरण में जाते हैं, जो कथाओं को श्रवण करते हैं, जिनका मन भगवान गोविंद के चरणों में चिपक जाता है, उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। और इन विषयों में बेटा कभी भी सुख नहीं मिलने वाला। संसार जन्म से लेकर के मरते तक कोई ना कोई भोग में लगा है। इन भोगों की तृप्ति ना तो संसार में पहले हुई ना बाद में होगी। भाई आप एक बात बताइए, हमारी तृप्ति कभी हो पाई क्या? किसी चीज की भी देख लीजिए, धन की हो, प्रॉपर्टी की हो, बिजनेस की हो, व्यापार की हो। पहले आपके पास में 1 कमरे का मकान था, उसमें भी आनंद से रहते थे। आज 4 कमरे का है। उनने कहा अब यहाँ आनंद नहीं आ रहा, नरसिंहपुर में एक भोपाल में भी बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं जाएंगे भोपाल इंदौर, तो एक भाभी बना दिए, एक बंबई बना दिए। अरे बोले यहाँ प्रॉपर्टी का दाम नहीं बढ़ेगा, इसको छोड़ो अपन तो बाहर खरीदें कहीं। तो 3, 13, 9, 18 के चक्कर में पूरा जीवन ही निकला जा रहा है। इनमें तृप्ति कभी नहीं मिली। ये संसार के विषयानंद हैं। बड़ा सुंदर उपदेश अपने पुत्रों को दे करके ऋषभदेव भगवान अवधूत वृत्ति को धारण कर लिए बंधुओं। और गांव के लोग जब ज्यादा परेशान करने लगे, इनके पास 8 सिद्धियां आ गई। 8 सिद्धियों को महाराज धुतकार करके भगा दिया। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। क्या करना है? मुझे तो केवल एकांत में भजन करना है। अब ये स्थिति हो गई कि गांव के लोग घेरने लगे तो एक जगह मलमूत्र करने लगे ताकि कोई इनके पास ना आए। लेकिन मलमूत्र की भी ऐसी स्थिति कि कई योजन तक उस मलमूत्र से सुगंध निकलती। यह है संसार में भजन का प्रताप बंधुओं। देखिए एक बात को स्मरण कर लीजिए, जो भी मनुष्य भगवान के भजन को करता है उसका चरित्र अपने आप महकने लगता है। उसे सेंट परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में किशोर जी ठाकुर जी का भजन है, आप लोग वृंदावन में दर्शन करिए कैसे कैसे रसिक हैं, उनका दर्शन करेंगे। अभी वर्तमान में ही हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज हित हरिवंश, ये है साधु पुरुषों के भजन का चमत्कार बंधु। यह है भजन की महिमा जो श्री ऋषभ देव जी ने प्राप्त की, जिनके शरीर से ही ऐसी दिव्य सुगंध निकलती। इनके शरीर पूरे होने के बाद में
इन्हीं के पावन वंश का जो चलने का मार्ग है वो अरहन नाम के राजा ने प्रारंभ किया और यहीं से जैन मत का प्रारंभ हो गया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। यहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ, इन्हीं ऋषभदेव से। अरहन नाम के राजा ने इसको अपनाया और यहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ। ऋषभ नंदन पुत्र भरत जी सम्राट बने, लेकिन इनको भी भजन का इतना प्रभाव था इनके जीवन में कि भजन को ही जीवन में सब कुछ मानते थे। बड़े पुत्र भरत जी को राज्याभिषेक पर बैठाया, ये भी भजन करने लगे। इनने भी अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाया और निकल गए गंडकी नदी नेपाल भजन करने। नेपाल में आपने गंडकी नदी देखी है, दर्शन किसी ने किए हों, वहां शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। आपको दर्शन होंगे हमारे राधा कृष्ण मंदिर में गंडकी नदी के शालिग्राम जी आए हैं, उनका दर्शन आप लोग करिएगा। उन शालिग्राम की ये महिमा है, जैसे नर्मदा जी में भगवान नर्मदेश्वर होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जी जाइए, डुबकी मारिए और भोलेनाथ को ले आइए, कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, पूजन करिए घर में। ये नर्मदेश्वर की महिमा है बंधुओं। इसी प्रकार गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम जी की उत्पत्ति है। उन शालिग्राम जी की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, उनको भी आप घर में ला करके पूजन कर सकते हैं। और एक बात, जिनके घर में भी शालिग्राम है उनको कभी भी बिना तुलसी के मत रखिएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तुलसी के बिना नहीं रहते बंधुओं। जब प्रिया प्रियतम की सेवा में होती है तुलसी, तो सखी भाव को अपनाती है। तुलसी में हमेशा जड़ में प्रणाम करना चाहिए। तुलसी के सामने कभी भी बिना सिर ढके नहीं जाना चाहिए। जब भी जल चढ़ाइए माथे पे कुछ वस्त्र होना अनिवार्य है। तुलसी महारानी एक ऐसी देवी है जो कलयुग में साक्षात रूप में विद्यमान है। अगर जरा सी अशुद्धि आई, तुलसी का वृक्ष सूख जाएगा बंधु, यह प्रमाण है। कभी भी तुलसी की परछाई अगर पड़ रही है तुलसी के गमले की, तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, उसकी फिर परिक्रमा वैसी नहीं करनी चाहिए। ये सब नियम है, ऐसी तुलसी की महिमा है। हमारी जब करेली में कथा थी पुरुषोत्तम मास में, तो हमने पूरे 1 महीने के पुरुषोत्तम की विधि को बताया था। YouTube पर है, आप लोग दर्शन कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे निकाल कर। तो ये जो माघ मास है इसकी भी बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम है उसकी भी महिमा है, कार्तिक है उसकी भी महिमा है बंधुओं। लेकिन इन सब महीनों में एक ही बात आपको मिलेगी कि तुलसी की पूजन करिए और दीपदान करिए। जो भी मनुष्य नित्य प्रति तुलसी की पूजन करता है उसका श्यामा श्याम के चरणों में विशेष प्रेम हो जाता है। ऐसी श्री तुलसी मैया है। बोलो तुलसी मैया की जय।